दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। 1 फरवरी 2024 को 6 बड़े बदलाव होने वाले हैं। साथ ही 4 नए लाभ भी इस दिन मिलेंगे। जो बदलाव हो रहे हैं उस पर आम नागरिकों को, हम पर और आप पर एक बड़ा असर पड़ेगा। और केंद्र सरकार 1 फरवरी 2024 को ही अंतरिम बजट भी पेश करेगी, जिससे महिलाओं को सीधे सीधे लाभ होने वाला है। आइए जानते हैं 1 फरवरी 2024 को होने वाले चेंजेस के बारे में, साथ ही क्या क्या बजट में पेश हो सकता है, क्या लाभ मिल सकता है, ये सब कुछ जानेंगे आप हमारे साथ इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले 1 फरवरी को होने वाले बदलाव के बारे में, तो फ्री राशन में गेहूं चावल के साथ इस बार बाजरा और चीनी भी मिलेगा। अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपको राशन के साथ चीनी और बाजरा भी दिया जाएगा। हर यूनिट पर 1 किलो बाजरा होगा तो 1 किलो ही गेहूं होगा। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को इस बात की चिंता है कि उन्हें गेहूं कम मिल रहा था, अब और ज्यादा कम हो गया है। वहीं आपको बता दें इस बार चीनी भी मिलेगी, हालांकि ये अंत्योदय कार्ड धारकों को दिया जाएगा। फ्री राशन 6 तारीख से बंटना शुरू होगा, जो 28 तक बटेगा, यानी कि आपको ये लाभ 28 फरवरी तक मिलता रहेगा। लेकिन खास बात ये ध्यान देनी है कि इस बार आपको जो राशन मिलेगा वो ई वेइंग मशीन के द्वारा मिलेगा, जिसमें आपको पूरा राशन मिलेगा। अगर आपको आज से पहले 5 यूनिट की जगह 4 यूनिट का ही राशन दिया जा रहा था, या फिर 25 किलो की जगह पर 20 किलो या 22 किलो दिया जाता था, तो अब पूरा मिलेगा। राशन के साथ एक पर्ची भी दी जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस राशन में कितना चीजें मिली हैं और आपका कितना हक था। कोटेदार अब राशन में कटौती नहीं कर पाएंगे। सिलेंडर इस माह केंद्र सरकार सस्ता करने वाली है। जी हां, इसका एक बड़ा कारण सरकार सब्सिडी की राशि को बढ़ाने वाली है। आपको बता दें सब्सिडी 200 रुपए से 400 रुपए हो जाएगी और 900 रुपए वाला सिलेंडर आपको 450 रुपए के करीब मिलेगा। वहीं हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर भी सस्ता होता है, यानी कि गैस सिलेंडर में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है, चाहे वो महंगा हो या सस्ता। घरेलू गैस सिलेंडर हुआ या कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ, इसमें बड़ा बदलाव आपको देखने को 1 फरवरी को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में इसमें आपको छूट भी मिल सकती है या फिर इसके रेट में बदलाव होगा। वही सरकार महिला सम्मान योजना का भी लाभ दे सकती है। लाडली बहन योजना की तरह केंद्र सरकार बजट में सभी राज्यों को महिलाओं को 1250 रुपए हर महीने दे सकती है, इसका ऐलान करने वाली है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की इस योजना से सरकार को बड़ी जीत मिली थी, तो यही कारण है कि महिला सम्मान योजना पर भी केंद्र सरकार अपने बजट पर एक बड़ा खास योजना ऐलान करने वाली है। वहीं सीधे 1 फरवरी 2024 को बजट में तो बदलाव होगा ही, साथ ही 31 जनवरी से पहले ये 6 काम भी आपको करना है, निपटा लेना है। देखिए अंतरिम बजट हो या फिर होम लोन हो या फिर एनपीएस हो, फरवरी में होने वाले कई सारे बड़े बदलाव के साथ ही बजट जो पेश हो रहा है उसमें कई लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। इसमें देश के विकास को ध्यान में रखते हुए कई सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। कई एक्सपर्ट ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार पूंजीगत खर्च करेगी। हालांकि इस बार के बजट में कोई खास ऐलान होने की बात भी सामने नहीं आ रही। फिलहाल SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आप जान लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक फरवरी के वित्त वर्ष 2023-24 के सीरीज में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अंतिम किस्त जारी करेगा। SGB 2023-24 सीरीज 12 फरवरी को मिलेगा और 16 फरवरी 2024 को बंद होगा। वहीं इससे पहले वाली 18 दिसंबर को खुली थी, 22 दिसंबर को बंद हुई थी। इस किस्त के लिए केंद्रीय बैंक ने सोने का निर्गम मूल्य 6199 प्रति ग्राम तय किया था। वह एनपीएस विड्रॉल का नियम भी जान लीजिए। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने जनवरी में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत निवेश किए गए धन की आंशिक निकासी के लिए दिशा निर्देश दिया गया था। पेंशन निकाय के स्पष्ट है कि ग्राहक केवल पहले घर की खरीद या निर्माण के लिए आंशिक निकासी कर सकते थे। यह नियम 1 फरवरी को लागू किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा कि बिना ई-केवाईसी वाले सभी फास्टैग 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। फास्टैग ई-केवाईसी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट 1 फरवरी को आने वाला है। 1 फरवरी को यूजर को यह तय करना होगा कि उनके फास्टैग के लिए ई-केवाईसी पूरा हो चुका है या नहीं। करीब 7 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं, लेकिन केवल 4 करोड़ ही एक्टिव है। इसके अलावा 1.2 करोड़ डुप्लीकेट फास्टैग है। वही SBI की होम लोन पर भी रियायत मिल सकती है। भारतीय स्टेट बैंक वर्तमान में अपने कस्टमर के लिए होम लोन पर रियायतें दे रहा है। यह 65 BPS तक कम की ब्याज पर होम लोन ऑफर कर रहा है। होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और रियायतों की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। जो ये रियायत मिल रही है वो फ्लेक्सी पे, NRI, गैर वेतन भोगी, विशेषाधिकार और अन्य के लिए उपलब्ध है। वही धनलक्ष्मी FD योजना में बड़ा बदलाव होगा। पंजाब एंड सिंध बैंक यानी PSB और स्पेशल FD, जिसे धनलक्ष्मी 444 दिन कहा जाता है, की लास्ट डेट 31 जनवरी है। आपको बता दें बैंक ने अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2024 की थी। ऐसे में FD पर पैसा लगाने वाले इसमें निवेश कर सकते हैं। इस FD की अवधि 444 दिन है। ब्याज लगभग 7.5% का मिलता है और सुपर सीनियर को 8% का ब्याज मिलता है।
वही किसान सम्मान निधि हुई या महिला सम्मान निधि योजना हुई, इसमें भी लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि बताई जा रही है कि 12,000 रुपए हो जाएगी, यानी इस बजट में किसान धारकों को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है, जिसमें बजट में उन्हें 6,000 रुपए से 12,000 रुपए राशि हो जाएगी। बताया जा रहा है कि महिलाओं को 12,000 मिलेगा तो पुरुषों को 9,000 दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि 1 फरवरी 2024 को बजट जो पेश होगा उसमें संभावित घोषणाएं कितनी सही होती हैं। नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम चरण में है। सरकार इस कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश करने वाली है। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश में जोश और जज्बे की लहर दौड़ रही है, जिसके दम पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करने वाली है। फिलहाल हालांकि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर के भरोसे लोकसभा चुनाव में जाने का पक्ष में नहीं है, वैसे भी इस बार बीजेपी अपना वोटर बेस में बड़ी वृद्धि करने वाली है। गंभीरता से इसके लिए विचार भी कर रही है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में कई सारे लोक लुभावन बातें भी हो सकते हैं इस बजट में। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले तो नौकरी पेशा वर्ग का बड़ा तबका बीजेपी समर्थक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले 2023-24 के बजट में सिर्फ यह कहा था कि टैक्स की नई व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। वित्त वर्ष 2022-23 में नई टैक्स रिजीम पेश की गई, तब टैक्स छूट की सालाना आय की सीमा 5 लाख रुपए तय की गई थी। वहीं पुराने टैक्स स्लैब में 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लागू है। तो इस बार बड़ी राहत मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय के इंतजार के बाद मोदी सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम में भी टैक्स छूट की सीमा सालाना 5 लाख रुपए से बढ़ाएगी। वही पेट्रोल डीजल पर मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। जी हां, सीधे सीधे खबर ये आ रही है कि 10 रुपए से 11 रुपए तक सस्ता हो सकता है। मोदी सरकार के पास पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का बढ़िया मौका है। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पावर और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां पेट्रोल पर 11 रुपए प्रति लीटर और जबकि डीजल पर 6 रुपए का मोटा मुनाफा कमा रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने मंगलवार की रिपोर्ट में बताया है कि सितंबर 2023 से ही कच्चे तेल की कीमत में लगातार तेज गिरावट आई है। इस बीच सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में भी एक बार फिर से कटौती कर दी है। यानी कि देखा जाएगा कि इस बार सरकार लगभग 10 रुपए से 11 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता कर सकती है। वही क्रेडाई की मांग पूरी हुई तो फ्लैट बायर को राहत मिल जाएगी, यानी अगर आप कोई फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी राहत मिलेगी और आपको सस्ता मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट में फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की घोषणा कर सकती हैं। दरअसल रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आगामी बजट के लिए अपनी विश लिस्ट में सरकार से होम लोन के मूलधन और ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की है। इसका उद्देश्य आवासीय संपत्तियों की मांग को बढ़ावा देना है और क्रेडाई ने किफायती घर की परिभाषा में संशोधन की भी है और वकालत भी की है। ऐसे में जो अभी 1.5 लाख रुपए तक सीमित है, एक विकल्प के रूप में क्रेडाई ने हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर एक मुश्त रकम की छूट का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा क्रेडाई ने इस बात पर भी जोर डाला है कि 2017 में 45 लाख रुपए निर्धारित अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं हुआ और यह रकम बढ़ाई जाए। वहीं पर नौकरियों पर भी मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। विपक्ष मोदी सरकार रोजगार विहीन विकास के ढर्रे पर चलने का आरोप लगता है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के इन आरोपों को ताकत न मिल जाए, जिसकी चिंता सरकार को भी है। ऐसे में हर साल 10 लाख से ज्यादा युवा देश के वर्क फोर्स में शामिल होते हैं। इसके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बनेंगे तो भारत को बड़ी युवा आबादी फायदे की राह कठिन हो जाएगी। यही कारण है कि सरकार इनके बारे में बड़ा ऐलान कर सकती है और एक बड़ा रोजगार भी निकाल सकती है। वही कल्याणकारी योजनाओं पर भी बढ़ेगा खर्च। आपको बता दें, अंतरिम बजट में वृद्धावस्था हुआ या विकलांग पेंशन हुई, दिव्यांग पेंशन हुआ, इन सभी को भी केंद्र सरकार अपने तरीके से बढ़ा सकती है। लगभग 300 रुपए का इजाफा करेगी। ऐसे में अब जो एक महीने में 500 रुपए मिलता है तो केंद्र सरकार का 300 रुपए और योगी सरकार का 500 रुपए बढ़ाने पर कुल मिलाकर 1300 रुपए तक महिलाओं को मिलेगा। यानी कि लगभग 3900 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक हर तिमाही का पेंशन मिलेगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट नई जानकारी थी। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। 1 फरवरी को ये कुछ बदलाव होने वाला है जो आपको 31 जनवरी तक निपटा लेना है और 1 फरवरी को जो लाभ मिलेगा उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट तो आपको हम बताएंगे ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।